बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है मानस के कुछ ऐसे पात्रों के ऊपर जो थे तो बहुत महत्वपूर्ण और प्रसंग बस ही जिनका जिक्र हुआ है, बाद में उन पर जिक्र नहीं किया गया। ऐसे दो पात्र थे, उर्मिला और सुमित्रा, जिनका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम ऐसे ही एक पात्र के बारे में बात करेंगे, वो है माता कैकेयी। कैकेयी का नाम सुनते ही हमारा कुछ मन का स्वाद बदल जाता है, बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने मानसिक रूप से या हमारे समाज ने उनको कभी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया। और देखना यह है कि क्या कैकेयी शुरू से ही ऐसी थी? राम के प्रति कैकेयी का स्नेह क्या ऐसे ही था कि उनको वनवास देना है, या राम अपनी मां से कैकेयी को जरा भी कम मानते थे? ये जानने के लिए थोड़ा सा पूर्व इतिहास पे जाना पड़ेगा। और इतिहास ये है कि ध्यान से आप सुनिए और सोचिएगा, कैकेयी कहीं भी बुरी नहीं थी। कैकेयी के साथ साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, और कैकेयी उसी षड्यंत्र का शिकार हुई है। पूर्व इतिहास में देखिए, आप लोगों में से बहुत लोग अयोध्या जी गए हुए हैं। एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कनक भवन। कनक भवन नाम है, शायद उस जमाने में ज़्यादा से ज़्यादा सोने से बनाया गया हो या जैसे भी रहा हो, कनक भवन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और जो ना गए हों, जब भी अयोध्या जाइएगा तो अवश्य देखिएगा। ये किसने बनवाया था? ये कैकेयी माता ने श्री राम को विवाह के बाद में सीता और राम को रहने के लिए उपहार स्वरूप भेंट किया था, भरत के लिए नहीं बनवाया था। हम इतिहास में या पूर्व समय में कैसे कह सकते हैं? वन भेजने के पहले कहीं ये साबित नहीं होता, कहीं ये प्रमाणित नहीं होता है कि कैकेयी का राम जी के प्रति कहीं भी द्रोह था, कहीं नहीं होता है। भरत के लिए मंदिर या भरत के लिए महल नहीं बनवाया गया, श्री राम के लिए बनवाया। और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, लेकिन भाई मनुष्य तो स्वार्थी है ही है, हमारे देवताओं में भी कुछ बहुत स्वार्थी है। और इसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कैकेयी को निशाना बनाया गया, साधन बनाया गया। जब राम जी का राज तिलक होने वाला होता है तो दासी जो मंथरा थी, उसने जाकर कैकेयी को बताया। वो बहुत प्रसन्न हुई। इतने, और पूरे अयोध्या में गाजे बाजे बज रहे हैं, इतनी प्रसन्नता है कि सब तरफ खुशी मनाई जा रही है। लेकिन एक वर्ग देवताओं का ऐसा है जो विघ्न मना रहा है। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात। अयोध्या के इस उत्साह में, इस प्रसन्नता की घड़ी में वो प्रसन्न नहीं है। वो विघ्न ये मना रहा है कि किसी प्रकार से ये राज तिलक टल जाए, राम राजा न बनने पाए और वन को जाए। कनक सिंहासन सीये समेता, बैठे राम हो ही चित चेता, सकल कहें कब हुई हैं काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। देवता कुचक्री हैं, कुचाली हैं। सब लोगों को अयोध्या में प्रतीक्षा है कि कल कब हो, आज का दिन बीते कैसे और राम जी सीता जी के साथ में राज पे बैठे, सिंहासन पे बैठे। लेकिन देवताओं के मन में कुचाल है, कुचक्र है। उनको अवध का ये गाजा बाजा जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं आ रहा है जैसे चोर को चांदनी रात पसंद नहीं आती। उन्होंने अपने सोच को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती जी से विनती करी।
बार बार उनके चरण पकड़ रहे हैं और उनसे विनती कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि माता, हमारी बहुत बड़ी विपत्ति है और इसमें अब आप ही कुछ सहायता करो और ऐसा कुछ करो कि राम का राज्याभिषेक न होने पाए और वो वन को चले जाएं और हम देवताओं का काज हो। तिन्हि सुहाय न अवध बधावा, चोर ही चांदिनी रात न भावा, सारद बोल बिनहि सुर करही, बारही बार पाए लय परही। विपत्ति हमार बिलो की बड़ी, माँ तो करिए सोई आज, राम जाहि बन राज तज होई सकल सुरकाज। सुरकाज क्यों है कि राम जी का अवतार ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, देवताओं के काज के लिए हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अवतार हुआ है, अब राम जी को वन जाना है, निमित्त कोई ना कोई चाहिए, कुछ तो कारण होना चाहिए भेजने के लिए। अब सरस्वती जी जिसकी बुद्धि को फेरने के लिए सोच लें, भला उसकी बुद्धि को कौन स्थिर रख सकता है। देवता लोग अब भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे कहते हैं, अब सरस्वती जी क्या है कि वो पछता रही हैं कि हम कैसे धर्म संकट में पड़ गए हैं, कहां आकर के हम फंस गए हैं, किसके कुचक्कर में। ऐसे ही हुआ जैसे कमल खूब खिले हों और उनके ऊपर पाला पड़ जाए, झुलस जाए वो। लेकिन बार बार देवता उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और ये भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। उनको समझाते हैं कि प्रभु राम हर्ष और विषाद से ऊपर हैं, यह आपको भी पता है, और जीव कर्म बस दुख सुख भोगता है और देवताओं का हित इसी में है कि वो अवध छोड़े और वन को जाएं। सरस्वती जी को अवध भेजा जाता है। सुनि सुर बिनहि ठाढ़ि पछताती, भयो सरोज विपिन हिमपाती। देख देवो पुनि कहाई निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरियों खोरी। कि माता, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। प्रमाण पत्र सहित उनसे प्रार्थना करते हैं कि विस्मय हरस नहित रघुराओ, तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख लागी, जाइए अवध देव हित लागी। देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाओ और वहां पर ये हमारा काम कराओ। सरस्वती जी धर्म संकट में हैं, देवता बार बार उनके चरण पकड़ रहे हैं, मानना पड़ा उनको, क्योंकि माया और कर्म तो सारे राम के द्वारा ही कराए जाएंगे। बार बार गही चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पहुंची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती जी ने सोचा कि ऊंचे ऊंचे निवास हैं इन देवताओं के, अच्छे अच्छे स्थान पे रहते हैं, लेकिन इनकी करतूत, इनके कर्म बड़े ही नीच हैं। ये किसी और की विभूति, किसी और का पराक्रम, किसी और का वैभव नहीं देख सकते हैं। लेकिन कुछ भविष्य का भी सोचा सरस्वती जी ने कि अगर आज देवताओं का काज होने के लिए राम जी वन जाते हैं तो भविष्य में ये सब कुछ जब लिखा जाएगा तो मुझे सब याद करेंगे, क्योंकि राम का चरित्र तो लिखा ही जाना है। और यही सोच करके मन में थोड़ा प्रसन्न हो करके वो अयोध्या आई हैं। और अयोध्या में ऐसे आई जैसे सारे बुरे ग्रह एक साथ ही अयोध्या में आ गए। बार बार गह चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पहुंची। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। आगिल काज विचारी बहोरी, करिहे चाह कुशल कवि मोरी। हरस हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। अब यहां कोई ना कोई एक सिर ढूंढना है, एक पात्र ढूंढना है जिसकी बुद्धि फेरनी है। सबसे कमजोर कौन मिली? मंथरा। मंथरा कैकेयी की दासी थी, जो उसके मायके से ही उनके साथ आई थी, बहुत प्रिय और मुंहलगी दासी थी।
सरस्वती जी ने उसी को माध्यम बनाया और उसी को अजस की पेटारी बना दिया, उसकी बुद्धि फेर दी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कह कह केरी, अजस पेटारी तासु कर गई गिरा मति फेर। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि फेर दिया। अब वो मंथरा नहीं रह गई जो पहले थी। अब वो आ गई कैकेयी के पास, कैकेयी को भड़काने। बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन यहां हम बात सिर्फ कैकेयी की कर रहे हैं, इसलिए उस प्रसंग पे नहीं जाते हैं। भड़काने आ गई, कहती है कि तुम्हारे बेटे मामा के यहाँ हैं, ननिहाल में हैं, और ये समझती हो कि राजा दशरथ हमारे ही कहने में हैं। नींद तुम्हें बहुत प्यारी है, दिन भर सोती रहती हो, लेकिन राजा दशरथ की जो चतुराई है, जो कपट है, वो तुम देख नहीं पा रही हो। इतना कहा जब दासी ने, कैकेयी को कोई विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हो हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। कि राजा की कुटिल चतुरता को तुम पहचान नहीं पा रही हो। कैकेयी बिगड़ गई, कोई विश्वास नहीं किया उन्होंने। और ऐसे मंथरा ने तो बड़े प्रिय वचन बोले थे, लेकिन कैकेयी माँ ने उसको डांट दिया और ये भी कहा कि तुम घर फोड़ने वाली बात कर रही हो, और दोबारा कभी फिर ऐसा कहा तो जीभ तुम्हारी खिंचवा लूंगी। सुन प्रिय वचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहस घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ाऊ तोरी। इतना उसको डांटा। और जो रघुकुल की, भानुकुल की एक परंपरा थी, उसको बताया कि बड़ा बेटा जो होता है वो राजा बनता है, छोटे बेटे जितने हैं वो सेवक का काम करते हैं। मंत्री बने, जिस भी रूप में वो संभव हो, समर्थ हो, वैसे वो सेवा करते हैं राज्य की और परिवार की, भाई की। ये जो है, ये रघुकुल की परंपरा रही है। और अगर कल श्री राम का तिलक है तो हे दासी, जो तेरे मन में आए, जो तुम्हें पसंद हो, वो मांगन हमसे मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। राम के राज्याभिषेक पे कैकेयी इतनी प्रसन्न थी, और यहां तक कह दिया कि राम के लिए सारी मां कौशल्या जैसी ही हैं, उतनी ही प्यारी हैं, सबको उतना ही स्नेह करते हैं, और हमारे ऊपर तो उनका विशेष प्रेम है। मैंने कई बार परीक्षा लेकर के देख लिया है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो सांचहु काली, देव मांग मन भावत आली। उसको सखी कहा, कि सखी, दासी को सखी कहा कि अगर राम का कल राज्याभिषेक होता है तो जो मन में आए मांग लो, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। मों पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने अपने ओर से राम के बीच जो स्नेह है उसकी परीक्षा लिया है, और वो हमने देखा है कि हमारे ऊपर उनका विशेष प्रेम है। अब देखिए, अभी तो वार्तालाप चल रही है कैकेयी की, मंथरा की, और बाकी सारे परिवार के सदस्यों से होगी, लेकिन हमारा मेन फोकस, मुख्य बात जो है वो कैकेयी के ऊपर है। यहाँ तक अभी कैकेयी गलत नहीं हुई है, और वो वही, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, षड्यंत्र का ही शिकार है। शेष अगले वीडियो में। बंधुओं, हमारे इसको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।